नमस्ते अमित वाब, वेलकम। मेरी आवाज़ जा रही होगी। क्यों मेरी आवाज़ गई? इसलिए आवाज़ मेरी गई कि हमारे आपके बीच में हवा है। इवोल्यूशन में द साउंड, इट्स बिकॉज देयर इज एयर हियर, हवा है। मेरी आवाज़ ही नहीं, आप इफ़ यू गो across the roads you find the automobile sound, कार्स है, स्कूटर्स है, ट्रक्स है, ऑटो है। फिर कहीं अगर इंडस्ट्री है, यू गेट द साउंड विद द रनिंग ऑफ द मशीन्स, वहाँ से भी साउंड आप सुनते हैं। ये साउंड, तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि साउंड कैन बी हर्ड ओनली व्हेन देयर इज मटेरियल मीडियम। पदार्थीय माध्यम रहेगा तभी हम साउंड को सुन सकेंगे। तो आज हमारा टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साउंड, और साउंड को ही डिस्कस करेंगे। ये संभव है कि यह एक लेक्चर में नहीं हो, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि छोटे छोटे लेक्चर बनाए जाएं। और जो मैंने जो NCERT का सीरीज चलाया, आई गॉट मैनी कॉल्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, या ऐसे भी जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों से मेरे पास कॉल आया कि रेगुलरली मैं आपके सामने NCERT सीरीज़ को मैं चलाऊं, और इसी दिशा में फिर आज एक प्रयास है कि हम साउंड की बात करेंगे। वी विल टॉक टू साउंड, राइट। तो साउंड के बारे में बता दूं, पहली बात तो हो गई कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम, बिना माध्यम का साउंड चल नहीं सकता है। नंबर 2, साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, जो ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऑल नो कि अगर कोई भी चीज़ ऊर्जा हो जाए, इसकी दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो नाश कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। हाउएवर एनर्जी कैन गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। साउंड एनर्जी कैन गो टू लाइट एनर्जी कैन कम बैक टू साउंड एनर्जी, इवन द साउंड एनर्जी कैन गो टू द हीट एनर्जी, एंड आई मीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, आपस में बदले जा सकते हैं। एंड सो द साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सेकेंड ये है कि ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउ इट कैन गो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जा सकता है। ये पहला याद रखेंगे आप। अब साउंड की जब बात आती है तो मैं बता दूं कि बिना माध्यम का नहीं चलेगा। तो ऐसे वेव्स जो बिना माध्यम के नहीं चलते हैं उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वेव्स दैट कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स, राइट। एज अगेंस्ट दिस लाइट, प्रकाश नॉन मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्योंकि आप देखते हो कि सूर्य हमसे काफ़ी दूर है, द सन इज फार अवे फ्रॉम अस एंड स्टिल वी आर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट कंटिन्यूसली। प्रकाश और उष्मा के रूप में लगातार हमें सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, राइट। तो क्या है, बिना माध्यम का भी चलता है लाइट जो है। दोनों डिफरेंस ये है लाइट में और साउंड में। तो पहला तो माध्यम चाहिए साउंड में, लाइट में नहीं चाहिए। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो साउंड वेव है इट्स लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द मीडियम। माध्यम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनने के चलते होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है ए पॉइंट और रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पर अधिक पार्टिकल्स हो मीडियम के, और रेयरफैक्शन का मतलब होता है जहाँ पे प्रेशर लो हो, कम मीडियम के पार्टिकल्स हो। तो याद रखेंगे कि जो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द production of compression and rarefaction in the medium, right? And since sound is a so-called the mechanical waves, so it cannot be polarized. इनका ध्रुवीकरण संभव नहीं है। एज अगेंस्ट दिस, लाइट की जब बात आती है तो मैंने बताया कि लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, और इनका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जो भी हमारा जो मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो साउंड के एनर्जी के प्रोपगेशन के
90 डिग्री पर करते हैं। अगर एनर्जी हमें ऐसे चलती है तो मीडियम पार्टिकल्स को वाइब्रेशन जो होगा अप एंड डाउन होगा। एक कैरेक्टर होता है, एक फीचर होता है ट्रांसवर्स वेव, करेक्ट। तो साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन लाइट वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स है, एंड दैट्स वाई लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इट इज लॉन्गिट्यूडनल, whereas light wave can be polarized because it is transverse, right? Something more about, see, so the science and tech a sound to discuss. The first point about the sound is a form of energy. Just I told you, form of energy, right? Energy can neither be created nor be destroyed. One form of energy can go to the another form, right? और एक बात ये भी है कि एनर्जी मस्ट डू वर्क, ऊर्जा जो होगा वो काम करेगा। तो साउंड में दोनों फीचर्स है, साउंड कैन वर्क एज वेल एज साउंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आल्सो, दैट्स व्हाई साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट जो जस्ट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड। आई एम टॉकिंग टू यू, हम आपसे बात करते हैं इंग्लिश में, सो आई एम द सोर्स ऑफ साउंड। आप चिड़ियों को बोलने, चिड़ियों को जो चहचहाने की आवाज़ होती है उसे भी आप सुनते हैं, फिर घंटी बजती है, राइट, से मशीन चलते हैं, और फिर ऑटोमोबाइल्स, और फिर टीवी या रेडियो, दीज आर दी सोर्स ऑफ साउंड, राइट। नेक्स्ट फिर हम आते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। स्वाभाविक है, आप देखते होंगे कहीं पर बेल बनता है, खासकर ये कॉलेज में आप देखे होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस के जो पीरियड होते हैं, समय होते हैं 60 मिनट्स और 50 मिनट्स का, तो आफ्टर एवरी सेशन, आफ्टर एवरी क्लास क्या होता है, यू गेट ए बेल, तो घंटी से आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आप देखेंगे घंटी को हैमर करेंगे तो घंटी का जो सरफेस होता है वो वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेट करने से क्या होता है, वो एनर्जी जो होता है ट्रांसमिट होता है मीडियम में, राइट। एक मीडियम, एक का पार्टिकल दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, तीसरे चौथे को देता है, और दिस वे ऐसा नहीं होता है कि अगर यहाँ पे घंटी बज जाए तो यू विल लिसन द साउंड इन कन्याकुमारी, ऐसी बात नहीं है, और यू विल लिसन द साउंड इन कश्मीर, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, वो साउंड एनर्जी वो डिके करता है और दूसरे मैकेनिकल फॉर्म में चला जाता है। तो ये जो हमारा है, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज, राइट। नेक्स्ट, sound waves are longitudinal waves, just I told you, and it is due to the formation of compression and rarefaction, already I told you. So sound waves are produced due to the formation of compression and rarefaction in the medium, right? इसको हिंदी में कहते हैं संभवतः कंप्रेशन को कहेंगे संपीड़न, और रेयरफैक्शन को कहेंगे विरलन। कंप्रेशन दबना, रेयरफैक्शन रिलीज हो जाना। तो एक ही जो प्लेन होगा वो दो स्थिति में रहेगा, एनर्जी लेगा तो कंप्रेस हो जाएगा, और एनर्जी जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, वह आपका फ्री हो जाएगा, तो रेयरफैक्शन हो जाएगा। These are the facts you must remember from the exam point of view. Sound waves are mechanical, see here, just sound waves are mechanical, light waves are electromagnetic, say, and so non-mechanical, right, and so transverse waves can be polarized, whereas sound waves cannot be polarized. ये polarized नहीं होगा, sound waves cannot be polarized, can't be polarized। याद रखें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये longitudinal है, ये longitudinal wave है, okay। Next, come to the persistence of hearing. See, listen me. Say, I say the word sound, right? You listen the word sound. The very impression of D in your brain will be for 1/10 second. This is called persistence of hearing. कोई भी ध्वनि सुनते हो, उसका जो अंतिम जो लेटर होता है, उसका इंप्रेशन आपके मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड तक होता है, 0.1 सेकंड तक होता है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कोई भी जो हमारा ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दो साउंड्स के बीच में जो गैप होता है 0.1 सेकंड ज़्यादा रखा जाता है,
ताकि you can listen the sound clearly when some speaker speaks. तो यहाँ पर persistence of hearing, sound heard persists for 1/10 second in brain. 1/10 means 0.1 second, right? Let's come to the frequency range. Frequency means number of cycles per second. Number of cycles या वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस per second. This is called frequency, and the unit of frequency will be hertz. Just to honor the name of the scientist, hertz. hertz का मतलब हो गया साइकिल पर सेकेंड. रिमेंबर. Next, see some of the frequencies. Say the frequency, we can listen the sound, say, of this range, 20 hertz to 20,000 hertz. This is called audible limit. हमारा कान जो है इसी रेंज के फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच में. इसके पीछे वाले को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक्स, और इससे अधिक वाले को कहेंगे अल्ट्रासोनिक्स. राइट. माने इंफ्रासोनिक्स का मतलब हो गया n लेस देन 20 हर्ट्ज, n स्टैंड फॉर द फ्रिक्वेंसी, और अल्ट्रासोनिक का मतलब हुआ n ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज हुआ. ये हमारा अल्ट्रासोनिक्स कहलाएगा. राइट. अब हमारे पास कुछ जो है स्पेशल हमारा डॉग है. जैसे आप देख लें कि डॉग को हियरिंग रेंज कितना ज़्यादा है. ये लगभग 5 × 10⁴ हर्ट्ज, 10⁴ हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है ये, जबकि हमारा कान जो है 20,000 तक ही सुन पाएगा ये. उस तरह बैट है, चमगादड़ है. चमगादड़ के में कहा जाता है कि बैट्स कैन मूव इन डार्क. चमगादड़ अंधेरे में चल देता है. तो उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि जब चमगादड़ जब चलता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इससे उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि एक फार्मूला हमारे पास है, वह है v = n × लैम्डा. v यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है, n फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है. इसकी चर्चा बाद में हम फिर करेंगे. तो चूँकि n बहुत ज़्यादा है तो v का मान बहुत ज़्यादा होता है. तो जब भी चमगादड़ चलता है तो क्या होगा, वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो क्रिएट करता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है. अब बहुत तेज़ी चला जाता है. अगर आगे में रास्ते में कोई रुकावट रहती है तो रुकावट से फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा कर लौट जाता है, और फिर चमगादड़ उसको रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद वो रास्ते को बदल देता है. तो दिस वे बैट्स कैन मूव इवन इन डार्क बिकॉज बैट्स ट्रांसमिट और क्रिएट अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके. सो कम टू द नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक. जिसमें मैंने बताया आपको कि वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स ऑफ ए बी, राइनोसेरोसिस जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज है 5 हर्ट्ज है, फिर वेल्स है, एलिफेंट्स है, एंड अर्थक्वेक्स है. या जस्ट क्या इंफ्रासोनिक वेव्स का जो फीचर्स है उसके फ्रिक्वेंसी का मान क्या होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए. दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स. ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं. नेक्स्ट कम टू द सो कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स. अल्ट्रासोनिक्स में क्या होगा, जस्ट आई टोल्ड यू फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ये ज़्यादा है. राइट. इसमें क्या है, हमारा एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सोर्सेज का. डॉल्फिन्स है, बैट्स है, porpoises हैं, moths है, एंड रैट्स एक्सेट्रा. These are the natural sources of ultrasonic waves, right? So this way you have seen that the sound is a kind of energy. It is mechanical, whereas the light is non-mechanical. And we have seen various features of sound, including the natural sources of infrasonics and ultrasonics. In our next session, we will follow this chapter and you will see many more things about sound. That's all for the day. Thanks for giving me patience and listening.